नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। अलग तरह की राजनीति का दावा कर बिहार की राजनीति में एंट्री मारने वाले प्रशांत किशोर, जिन्होंने पुरानी परिपाटी पर चलते हुए ही एक दलित को अध्यक्ष बनाकर एक मास्टर स्ट्रोक मारने की कोशिश की है। प्रशांत किशोर रैली के दौरान अपने नए अध्यक्ष की खूबियों को गिनाते रहे और बीच बीच में दलित अध्यक्ष बताना नहीं भूल रहे थे। कास्ट पॉलिटिक्स में दूसरों से अलग दिखने का दावा करने वाले पीके पर अब बिहार के राजनीतिक दल के नेता तंज भी कस रहे हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। जय बिहार, जय बिहार, पीछे तक बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बिहार की सक्रिय राजनीति में एक बार फिर प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है। वही प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार के तौर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं। बिहार में नीतीश और लालू दोनों की पार्टी के लिए काम करने के बाद 2 अक्टूबर 2024 यानी गांधी जयंती के दिन प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी। जन सुराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता, मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं। प्रशांत किशोर ने शिक्षा, रोजगार और गरीबी को मुद्दा बनाकर नए तरह की राजनीति की बात जरूर कही है, लेकिन उनकी नजर सियासी समीकरण और कास्ट पॉलिटिक्स पर भी बराबर बराबर है। तभी तो प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, लेकिन अपने नए अध्यक्ष की खूबियों को गिनाने के साथ साथ बीच बीच में दलित अध्यक्ष बताना भी नहीं भूले। कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी। कास्ट पॉलिटिक्स में दूसरों से अलग दिखने का दावा करने वाले पीके ने जैसे ही अपने कार्यकारी अध्यक्ष की जाति बताई, बिहार के राजनीतिक दल के नेताओं ने तंज कसना शुरू कर दिया। अरे भाई, चुनाव विधानसभा का आने वाला है कि नहीं बिहार में, तो दुकान खुलेगा ना। चुनाव के मौके पर बहुत दुकान खुलते हैं। खुद को अलग तरह की राजनीति करने वाले प्रशांत किशोर पर बिहार की बाकी पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने तरीके से तंज कसा। अब ये तो जो लॉन्च हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी का बेबी प्रोजेक्ट है और बेबी प्रोडक्ट भी है। मतलब है कि पूरे शराब कंपनियों के पैसा से ये लॉन्च हुए हैं बिहार में, जिसमें राजद का भरपूर सहयोग रहा है। शुभकामना है, आजादी है सबको पार्टी चलाने की। आज से उनकी असली परीक्षा शुरू होगी। बिहार की राजनीति में जाति का जोर है तो प्रशांत किशोर ने इसका खास ख्याल रखा है। दलित समुदाय से आने वाले रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी मनोज भारती को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाकर प्रशांत किशोर ने पहली चाल चल भी दी है। ऐसे में सवाल है कि पीके की कास्ट पॉलिटिक्स बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी से अलग कैसे है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस पूरी रिपोर्ट के दौरान एक आवाज जो है वो कानों तक पहुंची, बिल्कुल स्पष्ट कि चुनाव के वक्त कई दुकानें खुलती हैं तो कई बंद भी होती होंगी। अब जो एक नई दुकान खुली है, अगर सुन ली जाए तो किसे बंद करवाना चाहते हैं, किसका शटर डाउन कराना चाहते हैं। नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं आज की डिबेट में, जय यादव प्रवक्ता आरजेडी से, अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से, सत्येंद्र कुमार प्रवक्ता जनसुराज से। सत्येंद्र कुमार जी, कई बड़ी बड़ी बातें और हमने पहली ही लाइन, रिपोर्ट की पहली लाइन आपने देखी सुनी, जिसमें हमने कहा कि प्रशांत किशोर जो कि सिर्फ विकास की बात करते थे, जो सिर्फ एक कद्दावर कैंडिडेट की बात करते हैं, जो पढ़े लिखे लोगों को आगे लाने की बात करते हैं, आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्हें भी उसी ढर्रे पर चलना पड़ रहा है जिसमें जाति की बात होती है। विवेक जी, आपके दर्शकों को जय बिहार, नमस्ते। देखिए, कल की प्रशांत किशोर जी ने जो बात कही थी वो मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि हमारे जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो इसलिए नहीं चुने गए हैं कि वो किसी अनुसूचित जाति से आते हैं या दलित हैं। वो इसलिए चुने गए हैं क्योंकि वो दलित समाज में सबसे काबिल व्यक्ति हैं। और ये बात शुरू से कह रहे हैं हम लोग कि हर काबिल व्यक्ति किसी न किसी समाज से होगा और हर समाज में काबिल व्यक्ति हैं। जन सुराज का अभियान उन सारे काबिल व्यक्तियों को हर समाज से जोड़ करके सही सोचने वालों को ला करके सामूहिक प्रयास का नतीजा है। ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है।
हम ये जानना चाह रहे हैं, आखिर पीके सबल हैं, उनके साथ एक पढ़े लिखों की टोली आ रही है, जो भीड़ हम देख पा रहे हैं, समग्र जो एक ताकत होती है वो दिख रही है उनके सामने। लेकिन आखिर ये जो सिंपैथी टाइप जैसा लगने वाला जो वर्ड है, जो शब्द है, वो क्यों जरूरी है? जी, ये सिंपैथी का बात नहीं है और समीकरण का भी बात नहीं है। आप देखिए, कल का दिन एक तरह से बहुत सारे समाज वर्गों के लिए आज़ादी का दिन भी था, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से आज़ादी का दिन। क्योंकि अगर 30 साल से 40 साल से जो समुदाय लगातार बिना विकल्प के किसी एक दल के डर से दूसरे दल को और दूसरे दल के डर से तीसरे दल को वोट करता रहा है, आज उसको वो आज़ादी मिली है, कल उसको आज़ादी का दिन मिला है कि विकल्प तो है। और बिहार में ही नहीं, बिहार से बाहर रहने वाले जितने भी बिहारी हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन सबको एक उम्मीद जगी है कि अब हमारे पास विकल्प है, हमारे आने वाली पीढ़ी कैसे अलग है? राजनीतिक बंधुआ मजदूरी नहीं करनी पड़े। ठीक है, अलग कैसे सत्येंद्र कुमार जी? अलग कैसे? आपका जो जी, डिफिनेशन है बिल्कुल जाति अलग को है। लेकर, वो अलग कैसे? जी, अलग इसलिए है क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं और अनुसूचित जाति समाज में भी जाकर कह रहे हैं कि जाति नहीं, समाज जोड़ो। अगर दलित समाज भी है तो उसको 5%, 3% और 2% की राजनीति से फुर्सत नहीं, और लोगों ने, दलों ने यहाँ बांट दिया। नहीं तो ये 19% समाज है, ये नहीं, ठीक है, लेकिन सत्येंद्र जी तो समाज जुड़ेगा, और समाज को जुड़ना है। ठीक है, वो भी तो करते हैं, वो भी तो समाज की बात करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन हमें जरा ये बताइए, अलग कैसे? कुछ तो बताइए जिससे अलग लगे। जी, कल अगर आप सुने होंगे तो 2-3 बातें आप बिल्कुल बहुत ही यूनिक है, जिसको ध्यान रखना चाहिए। राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं। जो 2/3 कैंडिडेट आएंगे वो बिल्कुल राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते होंगे, वो नए युवा होंगे, काबिल लोग होंगे समाज के, या फिर एक ऐसा दल जो करोड़ों संस्थापकों का दल होगा, वैसे लोगों को एक साथ जोड़ करके और पूरे बिहार के अंदर, बिहार के बाहर प्रवासियों का गौरव होगा। ऐसे लोगों के लिए ठीक है, एक मिनट, अरविंद निषाद है प्रवक्ता जेडीयू से। अरविंद निषाद जी, हम सुन पा रहे थे कि कई दुकानें खुलती हैं, ये बात कहीं ना कहीं चलिए ठीक भी है, तरीका होता है बोलने का, और बिहार में बोलते कुछ और है और मतलब कुछ और निकलता है। अरविंद निषाद, आप ये बताइए, इनसे हम पूछ रहे हैं कि क्या अलग है, आप लोग भी तो वही कर रहे हैं। देखिए, बिहार में एक आम जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी भी है, उसका नाम आम जनता पार्टी है राष्ट्रीय। हिंदुस्तान जैसे अखबार में एक पेज कलर विज्ञापन देती है, लेकिन कभी चुनाव में भाग नहीं लिया है आम जनता पार्टी राष्ट्रीय। ठीक उसी प्रकार एक और पार्टी का उदय हुआ है, इसको भी बिहार की जनता देखेगी और मानेगी कि हाँ, ये भी कोई पार्टी आई है बिहार में जो लोगों के बीच जाएगी कि नहीं जाएगी, यह तो समय पर आने पर पता चलेगा। आपको ऐसा लग रहा है आपकी पॉलिटिक्स से ये कितना अलग है? आपकी जो कास्ट वाली पॉलिटिक्स है उससे ये कितना अलग है? समझ में आ रहा है आपको? भीड़ तो दिख रही होगी आपको। उसके पहले हम अपनी बात रखना चाहते हैं। कल महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती थी 2 अक्टूबर को। उस अवसर पर पूरे देश में जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं भी है, वैसे राज्यों सहित, बिहार सहित वैसे राज्यों में एक दिन के राष्ट्रपिता महात्मा बापू की जयंती के अवसर पर शराब की दुकानें बंद रहती हैं। ठीक है, लेकिन उस दिन के अवसर पर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 1 घंटे में शराब यहाँ खुलवा दूंगा, चालू करवा दूंगा। क्या मतलब अब पता नहीं महात्मा गांधी जी का, मुझे पूरा महात्मा गांधी जी का, मुझे पूरा ये आरोप नहीं पूरा करने देंगे, लेकिन इससे क्या मतलब है? मैं वो विषांतर मत हुई है। जो पीके विषांतर की बात आप कर रहे हैं। नहीं, हम तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के क्या सम्मान ये दे रहे हैं कि उनकी आत्मा कड़ा रही होगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इस पॉइंट, सुनिए 1 सेकंड, इस पॉइंट को रखेंगे, लेकिन हमें जरा ये बताइए, जो पीके की जात वाली पॉलिटिक्स है, कास्ट पॉलिटिक्स है, जो इस तरीके से वो अपने अध्यक्ष को बता रहे हैं, उनके नाम को भी बता रहे हैं, उनके प्रोफाइल को बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि कहां से ये आते हैं, किस समाज से आते हैं। हमें जरा बताइए, आपकी पॉलिटिक्स से कितना ये अलग है? कुछ लग रहा है? आप लोग भी तो वही करते हैं। अब देखिए पिछले 2 वर्ष से ये पद के लिए यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में। जो पद के लिए इनकी यात्रा हो रही है, उसमें जो इनका फुटेज आता है
व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, अन्य सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, उसमें प्रशांत किशोर के अलावा उनके साथ रहने वाले कोई लोग उनके साथ नजर नहीं आते हैं। पार्टी बनने के 2 दिन पहले पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके साथ पहले से जुड़े हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी इनके साथ थे, उनको नहीं इन्होंने अपने साथ बैठाया। पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन इनके साथ है, उनको इन्होंने नहीं बैठाया। अफाक अहमद साहब वर्तमान एमएलसी हैं, जो इनके जैसा कि कहते हैं कि मेरे सहयोग से जीते हैं, अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक एमएलसी हैं, उनको अपने साथ नहीं बैठाते हैं। किसी महिला प्रतिनिधि को अपने साथ नहीं बैठाते हैं। लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं, आपको आपसे जो सवाल हम कर रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं जवाब मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, फिर कहिए नहीं आप यही अरविंद निषाद जी, यही दिक्कत है कि आप आते आते हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, जब तक आए यहाँ पर टाइम हो जाएगा और इतिश्री भी इस कार्यक्रम हो जाएगा तो आप सुनिए। नहीं सुनिए, अरे सुनेंगे आप हमें दूसरे रास्ते पर ले जा रहे हैं और आपके रास्ते पर हम चलना नहीं चाहते। हम दूसरे मेरा जो एजेंडा, हम अपनी एजेंडा नहीं फिर वही तो है, आप एजेंडा सेट करने के लिए न्यूज 18 के झंडे का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप अपना एजेंडा सेट करने के लिए न्यूज 18 के झंडे का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हमारा झंडा छोड़िए भाई, हमारे मंच पर आप आए हैं अपनी बात करने। आपसे एक सीधा सवाल पूछा कि पीके की कास्ट पॉलिटिक्स से आपकी पॉलिटिक्स कितनी अलग है? ठीक है, एजे यादव आइए, एजे यादव प्रवक्ता आरजेडी से, रुकिए एजे यादव प्रवक्ता आरजेडी से, हमको समाप्त ठीक कर है। अरे रुकिए अभी, विवेक जी, हाँ बस जरा बताइए एजे यादव जी, हम जानना चाह रहे हैं, बहुत अंदर खलबली मची है इस बात को जानने के लिए कि जो पीके की जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो बीजेपी जेडीयू आरजेडी से कैसे अलग है? बात को नहीं सुनते हैं। बिल्कुल विवेक जी, मैं बताती हूँ। है प्रशांत किशोर जी अलग, आपकी बातों से मैं सहमति हूँ। ये राजनेता नहीं है। लोग इनको क्या बोलते हैं? इवेंट मैनेजर। लोग इनको क्या बोलते हैं? कॉरपोरेट मैनेजर, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, कोई इनको पॉलिटिकल मैनेजमेंट कंसल्टेंट बोलते हैं। इन नामों से ये जाने जाते हैं। ये नीतीश कुमार जी को कहते हैं कि ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से बिहार चलाते हैं। ये खुद क्या किए? एक रिटायर्ड आईएफएस को, जो 4 देशों में डिप्लोमेट रहे हैं, उनको ये कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। तेजस्वी जी अगर जाति की बात करते हैं तो जातीय जनगणना की बात करते हैं, कमजोर वर्ग को आगे लेके चलने की बात करते हैं, कमजोर वर्ग के अधिकार की बात करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? मैं इतने सीट मुस्लिम को दूंगा, इतने सीट महिला को दूंगा, इतना सीट दलित को दूंगा। इनका जो कास्ट है ये एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ये यूज करते हैं। और आरजेडी जो है जाति को उठाने की बात करती है। तो अंतर तो बहुत है। और ये अभी भी जो काम कर रहे हैं, पहले प्रेस मीडिया करते हैं और जिस तरीके आप ये कह रहे हैं कि आप खुलेआम करते हैं और ये छुप छुप के कर रहे हैं, लेकिन कर वही रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम लोग जाति सर्वे की बात करते हैं इसलिए क्योंकि हमें कमजोर वर्ग को आगे लेके जाना है। जिसकी जितनी भागीदारी है वो हिस्सेदारी देनी है। ये भी तो वही हिस्सेदारी है, भागीदारी की बात कह रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं, ये वो सब नहीं कर रहे हैं। हाँ? ये शराबबंदी के पक्ष में नहीं। कौन महिला, कौन व्यक्ति पीके के बयान को सुनिए। प्रशांत किशोर जी ने क्लियर कहा है कि जिनकी जितनी आबादी है उनको उतनी ही भागीदारी मिलेगी, उनके यहाँ से उतने ही पढ़े लिखे लोगों को लिया जाएगा जो उनके बारे में सोच पाए। भागीदारी हो तो कहाँ महिला तो दिखाई नहीं देती है कहीं पे। ये किसको लेके चल रहे हैं? बस बोलने के लिए महिलाएं तो कहीं दिखाई नहीं दी। जब हम लोग का पीसी होता है, एक मिनट हम ठीक है हम लेंगे ना, रुकिए। जनसुराज के प्रवक्ता सत्येंद्र कुमार हैं, उनकी बात सुनेंगे। जरा बीजेपी की एक बार सुन लेते हैं। सत्येंद्र भाई जरा धैर्य रखिएगा। सत्येंद्र भाई जरा धैर्य रखिएगा। 2 बार उनको मौका दीजिए। अरे रुकिए, जनसुराज को 2 बार आप मौका दीजिए। अरे क्यों नहीं देंगे? आज की पीके की कास्ट पॉलिटिक्स के लिए प्रशांत किशोर न्यूज 18 आएंगे, उससे पहले उन्होंने प्रवक्ता भेज दिया। रुकिए पहले पंचायत चुनाव ठीक है। नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से, भाई प्रशांत किशोर का नाम आता है नीरज कुमार जी तो कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है। चलिए उस बात को हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जो पीके की कास्ट पॉलिटिक्स है वो कैसे आप लोगों से अलग हो जाती है? क्योंकि कास्ट को भुनाने में और उन जगहों पर रखने में, बताता हूं बिना समय गवाए, हाँ बोल दी, बिना समय गवाए मैं सीधे आपकी प्रश्न पर आना चाहता हूं। ठीक है, बिल्कुल आइए। एक दलित को अध्यक्ष बनाना पीके का छलावा मात्र है। प्रशांत किशोर को मालूम है
कि सिंदूरदान कोई करे, सत्ता सुंदरी का सेवन कौन करेगा। इस बात को भली भांति जानते हैं। एक कोच कभी भी बहुत अच्छा खिलाड़ी भी हो जाए, एक कतई आवश्यक नहीं। सचिन तेंदुलकर के कोई कोच रहे थे आचरेकर, वो तेंदुलकर हो जाए अभी प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हैं और बैट अभी उन्होंने पकड़ा है। ये नहीं बोलने देंगे, ये विवेक बोलिए को नहीं बोलने देंगे, पीके के खिलाफ प्रवक्ता मत बनाइए हमको। आप जहां बोलेंगे लगता है ठीक है, नीरज कुमार से हमारी डिबेट होगी ना। देख रहा हूं विवेक, अरविंद जी जरा रुक जाइए, अरविंद आप जी, देखिए तो अभी और रुकिए। जवाब दे रहा हूं ना। हाँ नीरज कुमार, मैं अभी प्रशांत किशोर जी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ठीक है, पूछिए पूछिए। हिम्मत है तो सही सही बताएं। बिल्कुल, और लाइए भाई सत्येंद्र जी को, लाइए नीरज कुमार जी के साथ। आप पूछिए, अगली डिबेट में कहें। आप पूछिए। आरक्षण पर और जातीय सर्वे पर जातीय जनगणना पर के पार्टी का क्या पार्टी का विचार है, ये खुल के बताए भी न्यूज। चलिए बताइए सत्येंद्र, जल्दी जानकारी नहीं है तो बोल के मैं बोल दूं, मैं बोल के फंसिए नहीं। बोलिए बोलने दीजिए, सत्येंद्र जी बोलिए। जी बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, स्क्रीन पर है आप। हाँ, पहले दिन से पहले विवेक जी, पहले दिन से, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रशांत जी ने न सिर्फ ये कहा है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी भागीदारी होगी, ठीक है, उनके हर कमेटी में चाहे जिलों पे हो, ब्लॉक पे हो, और कल जो दूसरा आरक्षण पे आ रहा हूं। आरक्षण पे प्रशांत जी के बना बयान और जन सुराज का स्टैंड हर जगह क्लियर है कि हम आरक्षण के समर्थन में हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करवाइए, लेकिन सिर्फ जातीय जनगणना करवाने से अगर दलितों का और पिछड़ों का भला होता तो जातीय जनगणना पहले से भी होती रही है, कुछ हुआ नहीं है। और जहां तक छलावा की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस से ज्यादा छलावा दलितों का किसी ने नहीं किया। ये बनाया है राजनीति में, आप कितने प्रकांड विद्वान हैं, आईएफएस रहे, आईएएस रहे, कोई मायने नहीं रखता साहब। आपकी पब्लिक से कनेक्टिविटी क्या है, यह बहुत पूर्ण होती है। सिर्फ धनबल और बाहुबल मायने रखता है बिहार में, हो जाएगी। सिर्फ धनबल और बाहुबल मायने रखता है, हो जाएगी। कोई रातों रात नेता कोई न बन जाता है। जीरो। अरे नीरज जी, आपने भी कहीं से शुरुआत की होगी, ये बार-बार अपने नीरज जी आपने भी कहीं से शुरुआत की होगी। भारतीय। चलिए आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। हमारे सभी प्रवक्ता कहीं न कहीं से शुरुआत किए हैं, लेकिन बहुत दूर तक जाएंगे इनको देखकर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर आ रही है स्मार्ट मीटर को लेकर, छिड़े घमासान और भ्रम को लेकर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने स्मार्ट मीटर क्यों है जरूरी, इसकी जानकारी दी है। इन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह से पारदर्शी है और इसमें कहीं से यह कहना कि ज्यादा बिल आता है बिल्कुल गलत है। डीएम ने कहा कि अब रिचार्ज खत्म होते ही कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे, बल्कि पहले कई दिनों से अलर्ट मैसेज आना शुरू हो जाएगा और 7 दिनों की मोहलत भी दी जाएगी। यह बड़ी खबर है। जो लोग स्मार्ट मीटर को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा है पटना के डीएम ने कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह से पारदर्शी है, कहीं से कहना कि ज्यादा बिल आता है यह गलत है। जरा सुनिएगा। और अभी जो अचानक कहा जाता है कि अचानक बिजली कट जाती है और अंधेरा हो जाता है, तो इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि एक तो बिजली दिन में कटेगी 12 से 2 बजे के या दोपहर में कटेगी, रात में नहीं कटेगी। आपका मीटर में अगर पैसा खत्म हो गया है तब भी रात में नहीं कटेगी। दूसरा ये है कि बिजली जो है काटने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, मैसेज दिया जाएगा। पहले 3 दिन पहले मैसेज दिया जाता था, लेकिन अब 1 सप्ताह पहले से मैसेज दिया जाएगा कि आपका बैलेंस खत्म हो रहा है, आप इसको रिचार्ज कर लें, अन्यथा आपकी बिजली कट सकती है, इस तारीख तक कट सकती है। तो उस बीच में आप रिचार्ज कर सकते हैं और आपकी बिजली रहेगी। और इसके बाद भी अगर आपका बैलेंस खत्म हो गया तब भी अचानक नहीं कटेगी, आपको अंतिम वार्निंग दी जाएगी कि आपका बैलेंस खत्म हो गया है। निगेटिव बैलेंस पर भी 24 घंटे की सुविधा दी जाएगी आपको, और उस 24 घंटे में आप उसको रिचार्ज करा लें अपने मीटर को, ये व्यवस्था रखी गई है।